जय हिंद दोस्तों। साथियों, देखिए आप सभी की एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी आंसर की देख ली होगी। अब देखिए, आंसर की देखने के बाद में हमारे पास जो बच्चों का डाटा आया था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चों ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और कितना उनका स्कोर यहाँ पर बन रहा है। साथ ही आपके मन में ये दो चीज़ें ज़रूर रहती हैं कि सर, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इजी शिफ्ट कौन सी रही है, डिफ़िकल्ट शिफ्ट कौन कौन सी रही है, साथ ही जो पूरा एग्ज़ाम लेवल रहा है वो कैसा रहा है, यानी इजी रहा है, मॉडरेट रहा है या डिफ़िकल्ट रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये क्यों आप पूछते हैं या क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों जो इजी शिफ्ट होती है, डिफ़िकल्ट शिफ्ट होती है ना, इनसे ये क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि इससे ये क्लियर होता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। अब हर कैंडिडेट के मन में दो चीज़ें होती हैं कि सर, क्या मेरी शिफ्ट डिफ़िकल्ट रही है क्योंकि मेरा जो अटेम्प्ट है वो थोड़ा सा डाउन रह गया। मैं अपने घर पे जो मॉक टेस्ट देता था उसके अकॉर्डिंग जब आंसर की रिलीज हुई है, मैंने देखा तो जो मेरा स्कोर है वो डाउन आ रहा है। तो क्या मेरी जो शिफ्ट है वो डिफ़िकल्ट रही थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो क्या मुझे नंबर मिलेंगे, मेरे नंबर बढ़ेंगे? तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा और एग्जैक्ट जितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है ना, वो क्लियर करने की दोस्तों कोशिश करूँगा। आप लोग हमारे पहले प्रिडिक्शन भी देख सकते हैं जो कि 99% दोस्तों सही हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे कि आंसर के आने के बाद में जो कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट है वो कितना बन रहा है, क्योंकि जिस समय पर आपका एग्ज़ाम चल रहा था ना, उस समय पर बच्चे जो अटेम्प्ट बताते थे और आंसर की के बाद में जो चेंजेस आए हैं ना, उसे सुनकर ना भाई साहब आप ना बिल्कुल ये हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। साथ ही हम बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल को लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि सर इतने फॉर्म भरे गए हैं, 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, जब आप जाओगे ना एग्ज़ाम देने तो वहाँ देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट कितना बच्चा पेपर देने वहाँ पर आ रहा है। ठीक है। साथ ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ जाते हैं, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या ज़्यादा अटेम्प्ट करने से, ज़्यादा नेगेटिव करने से, एक्यूरेसी ख़राब करने से क्या उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हर चीज़ बच्चे के दिमाग में चीज़ रहती है कि सर अगर मेरे ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन हो गए तो क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेंगे। साथ ही दोस्तों देखिए, हम जो कट ऑफ की यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो एसएससी जीडी की कट ऑफ होती है ना, वो ना कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे आपका बॉर्डर एरिया हो गया, नक्सल एरिया हो गया, उसके अलावा जनरल एरिया हो गया और दोस्तों स्टेट वाइज। अब देखो दोस्तों, जो ये स्टेट वाइज है ना, इसमें भी कुछ तो स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी दोस्तों हाई रहती है। इसमें कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको नॉर्मल देखने के लिए मिल जाती है और कुछ दोस्तों ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत लो कट ऑफ होती है। अब एसएससी जीडी के अंदर क्या है ना कि आप जिस स्टेट से हो वहीं से फॉर्म भर सकते हो, है ना। अब जैसे अगर आप यूपी से हो तो यूपी में ही फॉर्म भरोगे, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई कट ऑफ आपकी जाती है। अब जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं लो कट ऑफ वाले, कुछ तो आपके हैं ईस्ट के हो गए, कुछ साउथ के हो गए, तो इस तरीके से। बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना दोस्तों, वो सारा कहाँ पर आता है, आपका हाई कट ऑफ जोन के अंदर ही दोस्तों आप देखने के लिए वो मिलता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। साथ ही आप खुद देख लेना कि आप कौन से एरिया से हो। यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी को लेकर के, मेल और फीमेल दोनों को ही। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हुआ क्या, जब आपका पेपर स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तो बच्चों का जो अटेम्प्ट था वो खुद बता रहे थे कि सर मैंने 70 किए हैं, हमने 75 किए हैं। अब जैसे जैसे ये एग्ज़ाम आपका आगे की तरफ बढ़ता रहा ना, बच्चों का अटेम्प्ट कम होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये अटेम्प्ट दोस्तों आपका 60, 70 से 65 पर आ गया। उसके बाद में ये 65 से 60 पर आ गया। यानी स्टार्टिंग में तो आपका दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा ईजी ही चल रहा था। बट दोस्तों जैसे जैसे ये आगे चलता रहा ना, तो अटेम्प्ट कम होते रहे। अब अटेम्प्ट होने के लिए तो बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने तो 75 प्लस करे हैं, मैंने तो 75 प्लस करे हैं, 70 प्लस करे, इस तरीके से वो बता रहे थे। बट दोस्तों हमारे पास जो 4 स्टूडेंट हैं अपने ही हैं ऑफलाइन के, जो कि मैंने उनका पूरा डाटा देखा है, जो मॉक टेस्ट वो देते थे ना, उनका स्कोर लगभग ऐसा रहता था, वो 65 से 70 के अप्रोक्स रहते थे, है ना। एक बच्चा ऐसा भी था तो कभी कभी 70 प्लस भी चला जाता था। लेकिन भाई एक्चुअल में ना वो 60 तक ही पहुंच पा रहे हैं रियल एग्ज़ाम के अंदर। तो ये चीज़ आपके सामने है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, इस बार का थोड़ा सा पहले से लेवल ना थोड़ा सा अप है दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों देखो मैं आपको बताऊं, 2024 के अंदर पिछली बार ना दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी हाई रही है। और इसको देख करके बहुत सारे कैंडिडेट्स यही कह रहे हैं कि सर इस बार भी इतनी रहेगी। उसके दोस्तों रीज़न है, क्या रीज़न है? पहला रीज़न तो दोस्तों आप यहाँ ये समझो कि इस बार जो आपकी अटेंडेंस है ना वो कम रही है। लगभग दोस्तों 30 लाख के आसपास बच्चों ने यहाँ पर पेपर दिया है ना। फॉर्म कितने भरे गए थे? लगभग दोस्तों 52 लाख के समथिंग में आपके फॉर्म भरे गए थे। यानी दोस्तों 22 लाख बच्चा जो कि स्किप कर गया। अब देखो इस 22 लाख बच्चे में और कौन सा बच्चा भी है? देखिए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी 46,000 थी। अब जिस समय पर ये आपकी 2025 की वैकेंसी आई थी ना, उस समय पर ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई थी, यानी रनिंग में थी। अब इसका एग्ज़ाम था और इस वैकेंसी को कर दिया था क्लियर। यानी लगभग ये जो 46,000 बच्चा है इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो ये निकल गया यहाँ से, पहले इसको समझना है ना। तो वो चीज़ है। अब देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो ईजीएस्ट लेवल कितना है और डिफ़िकल्ट लेवल कितना है, ओवरऑल की हम बात करेंगे। तो ईजीएस्ट शिफ्ट का जो बन रहा है, जैसे आपकी टोटल शिफ्ट जितनी भी हुई है ना, उसका लगभग दोस्तों 25% के आसपास, यानी 25 से 30% के आसपास तो आपका जो टोटल है वो बन रहा है दोस्तों इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। और जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट का बन रहा है वो है दोस्तों लगभग लगभग ये मान के चलो कि 65 से 70% के आसपास। कितना दोस्तों? 65 से 70% के आसपास इस बार डिफ़िकल्ट शिफ्ट रही है आपकी, है ना, जिसे आप मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट यहाँ पर बोल सकते हैं और इनको आप इजी टू डिफ़िकल्ट यहाँ पर बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो बच्चा होगा ना उसका नंबर कम नहीं होंगे, इस बात को आप टेंशन मत लो। क्योंकि अब क्या है ना, एसएससी ने बोला है कि वो नंबर कम नहीं करेगा। अब जिनका पेपर यहाँ डिफ़िकल्ट में हुआ होगा ना, तो क्या होगा, उनके ना नंबर बढ़ जाएंगे। तो भाई देखा जाए तो नुकसान दोनों में से ही किसी का नहीं है, चाहे आपकी इजी शिफ्ट रही हो चाहे डिफ़िकल्ट। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आपका एग्ज़ाम हुआ है इजी शिफ्ट में और किसी का हुआ है डिफ़िकल्ट में। आपका अटैम्प्ट है यहाँ 70 क्वेश्चन और इसका अटैम्प्ट है यहाँ 60 पर। अब क्या होगा ना, इस बच्चे का जो है बढ़ाकर 70 तक लेके जाया जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ना तो नुकसान इजी का होगा ना डिफ़िकल्ट का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपका एग्ज़ाम लेवल बताऊं तो दोस्तों मॉडरेट की लेवल ही आपका था। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसकी वजह से जो हमारा ये एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो गया? देखिए दोस्तों मेनली क्या होता है, आप कोई भी एग्ज़ाम हो किसके भरोसे पे देने जाते हो? जैसे आपका मैथ है, ठीक है, रीजनिंग हो गया, और तीसरा है यहाँ हिंदी या इंग्लिश है। एसएससी जीडी में मेनली ये 3 सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जिसके विश्वास पर जिसकी तैयारी करके आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँ, क्योंकि जीके का कोई भी विश्वास नहीं होता कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो मेनली हर स्टूडेंट इन 3 पर फोकस ज़्यादा करता है, आपने भी करा होगा। तो वो ये कोशिश करता है कि मैं मैथ में 20 में से 20 करूं। लेकिन दोस्तों इस बार ना 17 से प्लस में होना थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अगर जो आपकी शिफ्ट इजी रही होंगी तो आपने कर दिया होगा, फिर भी इतना नहीं हुआ होगा। क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के अंदर, दोस्तों मैथ और रीजनिंग के अंदर ऐसे डाले जा रहे थे जिससे आपका जो टाइम है वो कंज्यूम हो, टाइम ज़्यादा लगे। मैंने ये नहीं कह रहा कि वो हो नहीं सकते थे, आप कर नहीं सकते, नहीं दोस्तों आप कर देते और हो सकता है आपने कर भी दिए हो। वो होती है बात, क्योंकि उस समय पर प्रेशर ज़्यादा होता है, एसएससी जीडी के एग्जाम में टाइमिंग कम है और क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी कर दी उन्होंने घुमाने के लिए। तो बच्चा ये सोचता है यार मैं इसको स्किप कर देता हूँ, लास्ट में कर लूँगा। लेकिन वही बात थी कि टाइम कम की वजह से ना लगभग अगर दोनों का देखो तो 6 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों ऐसे थे जो कि हर बच्चे को वहाँ पर दिक्कत कर देते। ठीक है, तो भाई साहब 40 में से 6 तो वही माइनस कर लो तो 34 तो वही आ रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो 30 के आसपास अटेम्प्ट आप लोग दोस्तों मैथ रीजनिंग में करोगे, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा आपका जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हिंदी की बात करें, चलो हिंदी में आपने 15-16 क्वेश्चन कर लिए तो दोस्तों 45 यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, 45 बन गए। उसके बाद में आपकी रही जीके। जीके में भाई 20 में से 20 में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं इक्का दुक्का जो करते हैं, नहीं आप यहाँ पर भी दोस्तों 15 के आसपास ही रहेंगे। तो अगर आप इनको जोड़ते हो ना दोस्तों तो लगभग दोस्तों आपका निकल के आता है यहाँ पर 60 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि आपने 60 ही करे तो बिल्कुल ही सही होंगे, एक दो इसमें गलत भी होगा। तो ओवरऑल 60 के अप्रोक्सीमेट ही आप पहुँच पाओगे, जैसा कि इस बार एग्जाम लेवल यहाँ पर था, है ना। सारी चीज़ आपको समझ में आ भी गई होंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट क्या है। तो देखो दोस्तों कैंडिडेट्स का जो अटेम्प्ट है वो जैसे जैसे आंसर की चेक करेंगे वो दोस्तों वहाँ पर होता रहेगा। बट दोस्तों हम बात करते हैं तो करने वालों ने तो 70 भी किए थे, 75 भी किए थे, लेकिन भाई कोई 30 पे आ रहा है, अब कोई 40 पे आ रहा है, जब सही नहीं है।
ठीक है। लेकिन एक एवरेज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अगर आपके भी उतने क्वेश्चन ठीक है ना तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। उसके बाद में लेवल की अगर हम बात करते हैं तो लेवल क्या रहा है आपका, मॉडरेट के आसपास रहा है। अटेंडेंस दोस्तों आपकी यहाँ पर लगभग 30 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों लगभग 10 से 15 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बढ़ सकते हैं। बॉर्डर एरिया जो कि मैंने बताया था ये आपकी कट ऑफ जाती है ना। उसके बाद में देखो, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब जो आपकी कट ऑफ जाएगी ना उसके फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो होता है एग्जाम लेवल, दूसरा वैकेंसी, तीसरा अटेंडेंस, और चौथा दोस्तों सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है आपका कि भाई जैसे मान के चलो यहाँ पर एग्जाम लेवल हो गया, वैकेंसी हो गया, अटेंडेंस हो गया, नॉर्मलाइजेशन, है ना। अब एग्जाम लेवल मैंने आपको बताया मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, वैकेंसी लगभग 39,000 के आसपास है। और एक डाउट और है वैकेंसी को लेकर के, अब वैकेंसी बढ़ सकती है तो भाई ये 50-50 है, बढ़ भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ जनरल का, अगर आपने अपनी आंसर की चेक कर ली, ठीक है, और आप यहाँ पर 60 से 64 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, ये मैं आपका जनरल एरिया बता रहा हूँ जहाँ पर सबसे हाई कट ऑफ जाती है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, अगर आप 58 से 62 क्वेश्चन के बीच में हैं तो आप सेफ हैं। अगर एससी की बात करते हैं लगभग दोस्तों 55 से लगभग 59 क्वेश्चन के आसपास। उसके बाद एसटी की बात करें तो 52 से 56 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। ये है आपका आंकड़ा, ये आपका दोस्तों मेल का रहेगा। उसके बाद फीमेल की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में अगर आप जनरल में हैं और आपका लगभग 60 के क्वेश्चन के आसपास हो तो आप सेफ हो। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी 57 क्वेश्चन के आसपास है वे भी सेफ है। और एससी की बात करें 55 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी वाले 50 क्वेश्चन के आसपास फीमेल कैटेगरी, ठीक है। तो ये रहेगा। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।